पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही ये बातें कही जा रही थी कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि लालू प्रसाद इस बार फ्रेम में हैं और लालू प्रसाद के साथ साथ जिस तरह से मोदी विरोधी गठबंधन को एकजुट करने में एक बड़ी भूमिका निभाई गई थी, उसको लेकर के भी कहा जा रहा था कि एक बड़ा टक्कर देगी इस बार महागठबंधन, यानी जो इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है। लेकिन चुनाव के शुरुआत होते होते और चुनाव के पहले चरण का भी अभी वोटिंग नहीं हुआ है, इस बीच कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि किस तरह से महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के तलवारें खींची। उसके बाद सीट शेयरिंग समझौता किसी तरह कर लिया गया, तो उसके बाद उम्मीदवारों के चयन में अभी तक पूरे नाम 40 के 40 स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लगातार कुछ न कुछ अड़चनें आती नज़र आ रही हैं। कभी लालू प्रसाद का हवाला दिया जा रहा है, तो कभी लालू प्रसाद नहीं चाह रहे हैं कि इस उम्मीदवार को कोई भी अन्य घटक दल टिकट दे। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि काफ़ी भगदड़ मची हुई है और पहले दूसरे चरण के नामांकन के बाद स्थिति संभालते संभालते और बिगड़ती चली गई। इसके बाद तो शुरू हो गया राष्ट्रीय जनता दल के भीतर विद्रोह, और ये विद्रोह तब और ज़्यादा उफान पर आ गया जब नामों की घोषणा हुई। 23 सीट पर चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल, और इन 23 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। हालांकि एक सीट अभी भी बाकी है सिवान की, और इसको लेकर के कहा जा रहा था कि बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसको लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। हम नहले पे दहला में आज आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे और एक सीट को रिजर्व रखने के पीछे, उस पर नाम घोषित नहीं करने के पीछे की क्या कहानी है और इस पर कौन सा प्लान बनाया गया है लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के द्वारा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि देवेंद्र यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हुए पप्पू यादव के समर्थन में खड़ा हुए और कहा कि जीतने वाली जो भी सीटें हैं उसे इधर उधर करके ठीक नहीं किया जा रहा है। समाजवादी धारा का नियम है कि कार्यकर्ताओं को पहले तरजीह दी जाए, लेकिन पार्टी के वर्कर और कार्यकर्ता को छोड़ करके जिस तरह से बाहर से लोगों को ला करके टिकट बांटा जा रहा है वो कहीं से उचित नहीं है। और ये कई तरह के आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र यादव एक अकेले शख्स नहीं है, इसके अलावा भी कई लोगों ने इस्तीफा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल में बड़ा टूट होता नजर आ रहा है। पूर्व सांसद अशफाक करीम ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। राजद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और करीम ने पहले भी इसके संकेत दिए थे, जिसकी खबरें हमने आपको बताई थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल से इस तरह का टूट होना कहीं ना कहीं पार्टी के तरफ से काफ़ी कुछ नुकसानदायक हो सकता है। कटिहार से पार्टी के पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अशफाक करीम ने पहले ही इसके संकेत दिए थे वो पार्टी छोड़ सकते हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लिखे पत्र में अशफाक करीम ने इसकी जानकारी दी और लिखा कि वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में कोई खास वजह नहीं बताई है, लेकिन जिस तरह की बातें हमने आपको पहले बताई थी कि अशफाक करीम ने पार्टी के फैसले और जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को नज़रअंदाज किया गया है उससे नाराज थे। उनका कहना था कि पार्टी में अगर 14% वाले को 8 टिकट दिया जा सकता है तो फिर 18% वाले को कितने टिकट मिलने चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के अब कोई भी दलील राष्ट्रीय जनता दल के पास नहीं है। लेकिन एक बड़े नेता ने पार्टी को बाय बाय करके एक बात तो साफ कर दिया है कि बीच चुनाव राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से टेंशन में जरूर आ जाएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।